हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजय चोपड़ा दिस साइड। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये चैप्टर जनरली 11th के स्टूडेंट्स हैं जिनके कोर्स में तो है ही है, प्लस इवन जो स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग सीएज उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितने भी इसके टाइप ऑफ एरर्स हैं और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दी चैप्टर कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्या होता है, कई बार हम लोग गलत एंट्री पास कर देते हैं या कई बार गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर देते हैं और उसके कारण कई बार हमारे ट्रायल बैलेंस मिल भी जाते हैं और कई बार हमारे ट्रायल बैलेंस हमारे नहीं भी मिलते। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जिससे ट्रायल बैलेंस तो हमारा मैच कर जाता है, लेकिन एरर तो एरर है, उसको ठीक तो करना ही है हमको। और कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जिनसे हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता। कई बार आपने देखा होगा कि एरर ही नहीं मिल रहे हमारे, जिस एरर हमने कर दिया जिसके कारण हमारे ट्रायल बैलेंस हमारा मैच नहीं करता। सो हम उसी को ही अभी डिटेल में पढ़ेंगे और फिर उन एरर्स को ठीक करने के लिए हम और जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं हम भी इसमें पढ़ेंगे। अब इसके अंदर बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जर्नल एंट्रीज के ऊपर आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं अच्छी नहीं बोलूँगा, बहुत अच्छी होनी चाहिए, सो दैट यदि आपको जर्नल एंट्री नहीं आती है ठीक से करनी, या अगर आपको अभी भी उसके ऊपर यू आर नॉट हैविंग अ गुड कमांड ऑन दैट, फर्स्ट माई सजेशन इज दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड दी जर्नल एंट्रीज, बिकॉज जर्नल एंट्री आपको पता होगा कि आपने क्या गलती किया है तो ही आप उसको ठीक कर पाएंगे। यदि आपको यही नहीं पता कि आपने उसको ठीक करा या नहीं करा, बिकॉज आपकी कमांड ही नहीं है उसके ऊपर, तो फिर आपको इस चैप्टर में थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। मतलब ऐसा होगा कि आपने सही एंट्री को भी आपने गलत कर दिया, तो आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी उस चीज़ के बारे में। सो फर्स्ट यू शुड learn how to make the journal entries and then you should go for this particular chapter. Now let's start up with the type of errors. सबसे पहले हम इसको थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ एरर्स कौन कौन से होते हैं। एक्चुअली देर आर 4 टाइप ऑफ एरर्स। वन इज कॉल्ड एज अ एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है कि आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया, बुक ऑफ अकाउंट्स में आपने वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक जगह पे रिकॉर्ड किया है और दूसरी जगह पे रिकॉर्ड नहीं किया, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, तो दैट इज कॉल्ड एज अ एरर ऑफ ओमिशन। दूसरा होता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का बेसिकली मतलब है कि आपने कहीं पर किसी जगह पे आपने अमाउंट में गलती कर दी, या आपने किसी अकाउंट में गलती कर दी, रिकॉर्ड किसी दूसरे अकाउंट में करना था और आपने कर किसी और अकाउंट में दिया, या आपने सब्सिडरी बुक से जब आप लेजर में रिकॉर्ड किया तो आपने गलती कर दी। तो इस तरह की जो गलतियां होती हैं इसको हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। फिर होता है हमारा एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। नाउ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है कि आपने प्रिंसिपली ही आपने वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल द कार्टेज पेड फॉर द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी। Now your correct entry should be machinery account debited to cash. On the other hand, आपने क्या कर दिया, आपने कार्टेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, आपने कर दिया कार्टेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। So here you are supposed to do a capital expenditure which is a machinery account. आपने उसे revenue expenditure में रिकॉर्ड कर दिया, that is a कार्टेज अकाउंट। So principally here you are wrong. So ये हमारा एक टाइप ऑफ एरर। एक होता है हमारा कॉम्पनसेटिंग एरर्स। मतलब क्या हुआ कि आपने 2 एरर्स करे। अब 2 एरर्स थे, उस 2 एरर्स ने, एक एरर ने दूसरे एरर को आपस में कॉम्पनसेट कर दिया। यानी आपने जो करे तो दोनों एरर है, दोनों ही एरर हैं, लेकिन एक एरर दूसरे एरर को कॉम्पनसेट कर देता है, एडजस्ट कर लेते हैं आपस में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, आपने गलती क्या करी, एक एरर था जिसमें आपने डेबिट में कुछ ज़्यादा लिख दिया, उसी तरह से एक और एरर था जिसमें आपने क्रेडिट में कुछ ज़्यादा लिख दिया। तो अब आपका डेबिट भी ज़्यादा हो रहा है, क्रेडिट भी ज़्यादा हो रहा है विद द सेम वैल्यू। देयर इज अ नाउ दिस एरर एंड द अदर वन एरर बोथ आर कॉम्पनसेटिंग ईच अदर, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर्स। चलिए अब हम एक एक करके सबके बारे में हम पढ़ते हैं। वैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, अब मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। यदि आपने बिल्कुल ही रिकॉर्डिंग नहीं की ट्रांजैक्शन में, दैट इज कंप्लीट ओमिशन, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फुल कंप्लीट ओमिशन, जिससे हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा।
क्योंकि ना आपने डेबिट रिकॉर्ड किया ना आपने क्रेडिट रिकॉर्ड किया। ड्यू टू दैट रीजन आपके बोथ या आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो अगर कम है तो दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड से कम है, तो दैट इज व्हाई योर ट्रायल बैलेंस विल मैच। एक होता है जिसमें आपने एक जगह पे रिकॉर्ड किया लेकिन आपने दूसरी जगह पे रिकॉर्ड नहीं किया। ना जब आपने उसको दूसरी जगह पे रिकॉर्ड नहीं किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताएं कि आपने कैश रिसीव्ड फ्रॉम जेड, अब आपने कैश अकाउंट में तो रिकॉर्ड कर दिया टू जेड, लेकिन आपने जेड के अकाउंट में बाय कैश रिकॉर्ड नहीं किया। सो ये हमारा पार्शियल ओमिशन होता है, इसको हम बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। एक जगह रिकॉर्ड है दूसरी जगह पे रिकॉर्ड नहीं है। अब आपने डेबिट तो कर दिया लेकिन आपने क्रेडिट नहीं किया, तो आपका ट्रायल बैलेंस इससे मैच नहीं करेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज अ पार्शियल ओमिशन। सो पार्शियल ओमिशन में कभी भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता। कंप्लीट ओमिशन में हमेशा ट्रायल बैलेंस मैच करता है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे राइटिंग अ रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक। अब जरा यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। सब्सिडरी बुक्स होती हैं हमारी, जैसे सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल बुक। ये जो बुक्स होती हैं, इन बुक्स के अंदर हमें पता है कि हम सिर्फ क्रेडिट नेचर की ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं, एंड दोज व्हिच आर रिलेटेड टू गुड्स ओनली, यानी जिसमें हम बिजनेस करते हैं, जिस चीज में हम बिजनेस करते हैं उससे रिलेटेड यदि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं तो हम उनको सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जैसे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो ये हमारी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड होती हैं, वहां से फिर हम उनको लेजर में पार्टीज के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये हमारा एक प्रोसेस होता है। नाउ यदि हमने ट्रांजैक्शन को सब्सिडरी बुक में पहले मैंने रिकॉर्ड किया, अब वहां से जब मैं पार्टी के अकाउंट में रिकॉर्ड करता हूं तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन मैंने गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दी। अब आप एक चीज इमेजिन करिए, गुड्स सोल्ड टू जेड ₹5,000। आपने सब्सिडरी बुक के अंदर आपने 5,000 की जगह 500 लिखा। अब हुआ क्या कि जब आपने इसको लेजर में पोस्टिंग करी तो एक्स के अकाउंट में भी आपने वहां पर लिखा टू सेल्स, अमाउंट लिखा 500, और सेल्स के अकाउंट में भी लिखा बाय बैलेंस एज पर सेल्स बुक ₹500। अब लेजर के हिसाब से देखें तो दोनों में डेबिट और क्रेडिट तो दोनों ही आपके 500 रुपीज हैं, तो इससे हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। लेकिन एरर तो एरर है, हमने उसको फिर ठीक करना पड़ेगा। उसको आगे हम करेंगे कैसे बताऊंगा। फिर एक हमारा एरर होता है जिसमें आपने पोस्टिंग एन अमाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड। आपने करा गुड्स सोल्ड टू राम, अब राम के अकाउंट में आपने ना रिकॉर्ड करके आपने श्याम के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। अब हुआ इससे क्या कि आपका एक डेटर ना था तो आपने दूसरे डेटर का अकाउंट में डाल दिया गलती से, लेकिन डाला आपने सही साइड पर, तो डेबिट भी हो गया और क्रेडिट भी हो गया सेल्स अकाउंट। इससे आपका ट्रायल बैलेंस फिर मैच कर जाएगा। लेकिन आपने सामान बेचा किसी और को, लिखा अपनी बुक्स में किसी और को, तो एरर तो है ही है, फिर ठीक करना पड़ेगा। और तीसरा होता है हमारा रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक। कास्टिंग का मतलब होता है टोटल करना। अब आपने अपनी सेल्स बुक के अंदर 5 ट्रांजैक्शंस की थी डिफरेंट पार्टीज की, तो आपने जब उसका टोटल करना था वो उसका टोटल अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपीज का आ रहा था, लेकिन आपने गलती से उसे 28,000 रिकॉर्ड कर दिया, टोटल लिख दिया 28,000। अब हम क्या करते हैं, हमारा प्रोसेस क्या होता है कि हम पहले उसको हम पार्टीज के अकाउंट में लिखते हैं इंडिविजुअल वैल्यूज, और फिर सेल्स अकाउंट में लिखते हैं बाय बैलेंस एज पर सेल्स बुक रुपीज। अब हमने क्या लिखेंगे 28,000, क्योंकि हमने टोटल तो 28 किया है वो एक्चुअली 30। अब हुआ क्या कि डिफरेंट पार्टीज का जो टोटल है वो तो 30 है, लेकिन सेल्स बुक में जो रिकॉर्ड किया हुआ है, सेल्स अकाउंट में जो रिकॉर्ड किया है इन द लेजर, वो हमारा अमाउंट है अप्रोक्सीमेटली 28,000। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डेबिट एंड क्रेडिट वैल्यूज, सो इससे हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। सो रिमेंबर दिस, whenever there is a wrong casting in the subsidiary book, the trial balance will not match. फिर हमारे पास आता है एक जिसको हम बोलते हैं पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर।
आपने राम को गुड सेल किए थे 5000 की, आपने सेल्स अकाउंट में तो 5000 लिखा, लेकिन राम के अकाउंट में 500 रुपीज लिख दिया। जीरो की गलती हो जाती है कई बार। अब इससे क्रेडिट तो हो रहा है आपका 5000, लेकिन आपका डेबिट कितना हो रहा है 500, तो इससे भी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। देन पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड। अब देखिए, आपने गुड सोल्ड टू राम, राम के अकाउंट में लिखना था आपको टू सेल्स रुपीज 5000, लेकिन आपने उसके अकाउंट में बाय सेल्स लिख दिया। आपने क्या करा, आपने लिखा बाय सेल्स रुपीज 5000, और सेल्स अकाउंट में भी लिखा बाय बैलेंस एज पर सेल्स बुक रुपीज 5000। अब अगर आप देखें ध्यान से तो दोनों डेबिट, दोनों साइड में क्रेडिट ही हो रहा है, तो इससे आपका भी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, बिकॉज रूल होता है एक डेबिट एक क्रेडिट। लेकिन इस गलती से अगर आपने गलत अमाउंट, जो आपने जो अमाउंट लिखा वो आपने गलत साइड पे लिख दिया, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। और फिर लास्ट होता है रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट। आपने एक अकाउंट बनाया हुआ था, फॉर एग्जांपल राम का अकाउंट बनाया हुआ था, उस राम के अकाउंट में जब आपने बैलेंस किया तो बैलेंसिंग फिगर ही आपकी गलत आपने रिकॉर्ड कर दी। तो जब आपने बैलेंसिंग फिगर भी, अगर आपका बैलेंसिंग फिगर आपकी गलत है तो आपका ट्रायल बैलेंस भी मैच नहीं करेगा। तो इन सब ट्रांजैक्शन से या इन सब एरर से हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता। आई थिंक आपको यहां तक वो चीज समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया था कि एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या क्या गलती होती है या किस टाइप की गलती होती है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ कॉम्पनसेटिंग एरर्स के बारे में मैंने आपको बताया था दैट कॉम्पनसेटिंग एरर्स आर दोज एरर्स जो कि जैसे दो एरर्स हैं वो एक दूसरे के एरर को आपका आपस में उसको कॉम्पनसेट कर देते हैं। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द रेक्टिफाइड एंट्री, बिकॉज हमको प्रोसेस भी समझ में आना चाहिए। तो वैसे तो एग्जामिनर जो है वो आपको सिंपल आपसे पूछते हैं दैट व्हाट इज द रेक्टिफाइड एंट्री, सो दे आर मेनली बॉदर्ड अबाउट दैट यू शुड राइट द रेक्टिफाइड एंट्री। बट आप उस रेक्टिफाइड एंट्री तक पहुंचेंगे कैसे, वो क्या आपका प्रोसेस होगा, वो आपको समझना जरूरी है। मे बी आप उसको रफ में भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन आपको वो प्रोसेस पता होना चाहिए। जब तक आपको प्रोसेस नहीं पता होगा तब तक आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दी रेक्टिफाइड एंट्री। नाउ सबसे पहली एंट्री हमारी होती है पास द करेक्ट एंट्री। मैंने आपको पहले ही बताया थी कि आपको ये बहुत ज़रूरी है, आपको जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना आना चाहिए। यदि आपको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं आता तो आप फर्स्ट स्टेप में ही अटक जाएंगे। क्या अगर आपने करेक्ट एंट्री रिकॉर्ड नहीं ठीक से करी तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। सो माई एडवाइस, यू फर्स्ट हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर दी पासिंग जर्नल एंट्रीज। सी, गलतियां करना इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, आप गलती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती को रेक्टिफाई करना भी आपको आना चाहिए। तो पहली काम हमारा होता है कि हम सबसे पहले करेक्ट एंट्री पास करते हैं कि हमको वो क्या एंट्री पास करनी चाहिए थी। फिर हम रॉन्ग एंट्री पास करते हैं, यानी हमने क्या गलती से कर दिया, हमको वो रिकॉर्ड करना, राइट। देन हम इन दोनों अकाउंट में कुछ तो कॉमन होगा, यानी हमने से फॉर एग्जांपल हमको करना चाहिए था बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश, हमने कर दिया रिपेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब इसमें कॉमन क्या है, कैश। तो जो कॉमन फिगर्स होती हैं या जो कॉमन अकाउंट होते हैं हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं, यानी हमने उसको रेक्टिफाई नहीं करना तो हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं, राइट। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये भी तो हो सकता है कि कुछ भी कॉमन ना हो, हमने करना था कुछ और कर दिया कुछ और। से फॉर एग्जांपल हमने गुड्स सेल करने थे, हमने कर दिए परचेजेस वाली एंट्री, तो इसमें तो सर कुछ भी नहीं होता, हो सकता है, नो प्रॉब्लम, मैं उसकी भी मना नहीं कर रहा हूँ। आप उसमें कॉमन चीज़ देखिए, अगर है तो एलिमिनेट कर दीजिए, यदि नहीं है तो उसका भी सॉल्यूशन है। अब हम रेक्टिफाइड एंट्री जब पास करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, जो चीज़ हमारी करेक्ट एंट्री में बच जाती है उसको हम एज इट इज ही रिकॉर्ड कर देते हैं। यानी अगर हमारा कोई डेबिट का बैलेंस बचता है तो उस अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, यदि क्रेडिट बैलेंस बचता है तो उसको क्रेडिट में उसको क्रेडिट कर दीजिए, और जो रॉन्ग एंट्री होती है हम उसको एब्सोल्युटली ऑपोजिट कर देते हैं।
क्योंकि हमने उसके अकाउंट को नलीफाई करना है। इसलिए हम जो हमारे पास रॉन्ग एंट्री में बच जाती है उसको हम उल्टा कर देते हैं। यानी अगर हमारे पास डेबिट में कुछ बचा है तो उसे क्रेडिट कर दीजिए, और अगर क्रेडिट बचा है तो डेबिट कर दीजिए। अभी मैं आपको सिर्फ जस्ट आपको थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ, बट मैं अभी आगे जाके जर्नल एंट्रीज करूंगा जिससे आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। आप अपने दिमाग में इस चीज को बिठाइए कि पहला पार्ट करेक्ट एंट्री पास करना, दूसरा पार्ट हमारा रॉन्ग एंट्री पास करना, तीसरा स्टेप होता है कि हमने ये आइडेंटिफाई करना कि उन दोनों जर्नल एंट्रीज के अंदर कुछ कॉमन है या नहीं। अगर कॉमन है तो उसको एलिमिनेट कर दीजिए, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। रॉन्ग एंट्री रेक्टिफायर एंट्री बनाने के लिए हमको जो करेक्ट एंट्री में बचता है उसको एज इट इज रिकॉर्ड कर दो, और जो रॉन्ग एंट्री में बचा उसको उल्टा कर दीजिए, तो उससे आपकी रेक्टिफायर एंट्री पास हो जाती है। अब हम इसको प्रैक्टिकल सेंस में देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। लेट्स स्टार्ट अप विद सम ट्रांजैक्शंस। पहला हमारा टाइप था एरर ऑफ ओमिशन। मैं टाइप्स के हिसाब से मैं चलूंगा तो आपको समझ में। सी एरर कैन बी ऑफ एनी टाइप और इट कैन बी एनीथिंग। मतलब आप कोई एक्सटेंट सोच लीजिए कि हमने ये करना था वो कर दिया, कुछ भी कर सकते हो आप। एनीथिंग कैन बी हैपन, मतलब डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, कुछ भी हो सकता है। नहीं भी कुछ किया ये भी हो सकता है। सो एक हम इसमें पढ़ते हैं एरर ऑफ ओमिशन। लेट्स सी वन एग्जांपल। देयर इज अ कंप्लीट ओमिशन, मतलब आपने बिल्कुल ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया। रूल हमारा वही चलेगा, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, एंड देन आइडेंटिफाइंग द कॉमन थिंग्स, एलिमिनेट देम, एंड देन रिकॉर्ड द रेक्टिफायर एंट्री। नाउ कंप्लीट ओमिशन में मैंने एक एग्जांपल लिया, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर करण नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जब मैंने वर्ड यहां लिखा नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इसका मतलब आपने कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया, नोवेयर, नाइदर मिस्टर करण के अकाउंट में, नाइदर आपने परचेज बुक में भी रिकॉर्ड नहीं किया। सो इसका मतलब इट इज अ कंप्लीट ओमिशन। सो हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू करण, लेकिन क्योंकि आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो करेक्ट एंट्री इज इटसेल्फ इज अ रेक्टिफाइड एंट्री। तो रेक्टिफाइड एंट्री मैंने यहां पर सीधी बनाई, दैट इज परचेज अकाउंट डेबिटेड टू करण। दिस इज कॉल्ड एज अ कंप्लीट ओमिशन। देन वी मूव टू पार्शियल ओमिशन, मतलब आपने एक जगह पे रिकॉर्ड किया लेकिन दूसरी जगह पे रिकॉर्ड नहीं किया। लेट्स टेक वन एग्जांपल, गुड्स सोल्ड टू मिस दिव्या नॉट पोस्टेड इन हर अकाउंट। अब देखिए यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाऊंगा। यहां पे वर्ड लिखा है नॉट पोस्टेड। जहां पर पोस्टेड वर्ड आ जाता है इसका मतलब आपने लेजर में रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब पार्टी के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया। अगर मैं यहां लिखता गुड्स सोल्ड टू मिसेस दिव्या नॉट रिकॉर्डेड इन हर अकाउंट, इन हर अकाउंट मतलब फिर वही पार्टी के अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड। अगर बोलते हैं दैट इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मतलब वो कंप्लीट ओमिशन। या अगर मैं बोलता दैट नॉट रिकॉर्डेड इन द सब्सिडरी बुक, नाउ इट इज बाउंड कि अगर आपने सब्सिडरी बुक में गलती करी है, रिकॉर्ड नहीं करा, तो मतलब आपने पार्टी अकाउंट में भी नहीं किया। इसका मतलब इट इज अ कंप्लीट ओमिशन। सो ये थोड़ी माइन्यूट चीजें, इनको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। सो लेट्स कम आउट टू दिस पर्टिकुलर थिंग। इसमें बोला गुड सोल्ड टू मिस दिव्या नॉट पोस्टेड इन हर अकाउंट, मतलब सिर्फ उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, सेल्स अकाउंट में किया था। तो हमारी जो करेक्ट एंट्री थी वो हमारी थी दिव्या अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, लेकिन आपने दिव्या अकाउंट डेबिट में तो नहीं लिखा, आपने सिर्फ टू सेल्स लिख दिया, दिव्या को आपने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा ही नहीं है। अब मैंने कहा था आपको कि आप जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, आपको यहाँ पे समझ में आएगा क्या चीज़ है। कॉमन एलिमेंट्स हैं, हम उन कॉमन एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर देते हैं। यानी यहाँ पर अगर देखें तो सेल्स और ये सेल्स, ये दोनों मेरे कॉमन एलिमेंट्स हैं, इनको मैंने खत्म कर दिया, यानी इनको मुझे नहीं छेड़ना, ये ठीक है। अब मेरी रेक्टिफायर एंट्री बनाने के लिए मैंने क्या प्रोसेस बताया था, मैंने बताया था दैट जो करेक्ट एंट्री में बचता है उसको एज इट इज लिख दो, और जो रॉन्ग एंट्री में बचा उसको उल्टा कर दो। तो रेक्टिफायर एंट्री हमारी क्या हुई, यहाँ पर अब देखिए दिव्या अकाउंट तो है लेकिन रॉन्ग एंट्री में कुछ है ही नहीं जो बचा हुआ है, तो मैं उसको उल्टा ही नहीं कर सकता, कुछ भी है ही नहीं। तो उसका भी इलाज है। उसका क्या इलाज है, हम एक अकाउंट खोलते हैं कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट। क्या खोलेंगे, सस्पेंस अकाउंट। अब वो क्योंकि क्रेडिट में बच रहा है तो मैं क्रेडिट कर दूंगा। सो माय रेक्टिफायर एंट्री विल बी दिव्या अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। सो आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट का।
सो ये हमारी एक रेक्टिफायर एंट्री। सो एक बात का आप एक नोट कर लीजिए, जब भी कभी कोई सिंगल साइडेड एरर होता है या अगर हम कोई अमाउंट में गलती करते हैं, इफ देयर इज अ सिंगल साइडेड एरर लाइक दिस, there will be a suspense account. Am I right? चलिए अब हम आगे चलते हैं। प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया था कि यदि आपने, जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को जब आप एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लेते हैं या वाइस वर्सा, आप रेवेन्यू को कैपिटल एक्सपेंडिचर बना देते हैं, तो हमारी जो एरर है हम उसको प्रिंसिपल एरर बोलते हैं। और आपको ध्यान होगा कि प्रिंसिपल एरर के अंदर मैंने बताया था कि हमारा ट्रायल बैलेंस है वो मैच कर जाता है। देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं। वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वर डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग was debited to wages account. Now my correct entry should be building account debited to cash. लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया, wages account debited to cash. Now if you see carefully, I have one account which is common, which is cash account. तो मैं क्या करता हूँ, मैं कैश अकाउंट को एलिमिनेट कर दूंगा, मैं उसको नहीं रिकॉर्ड करूंगा, मतलब रेक्टिफाइड एंट्री में कंसिडर नहीं करूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, करेक्ट एंट्री में जो बचा उसको एज इट इज लिख दो, जो रॉन्ग एंट्री में अकाउंट बचेगा उसको उल्टा कर दो। तो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री क्या हुई, बिल्डिंग अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा लेकिन वेजेस अकाउंट को मैं वापस क्रेडिट कर दूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी डेबिट हो रखी। सो माय एंट्री विल बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस। दिस इज द सिंपल वे वी आर गोइंग टू डू इट। देयर इज नो रॉकेट साइंस इन दैट। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे, हाँ अगर आपने करेक्ट एंट्री में ही गलत एंट्री कर दी तो फिर कुछ नहीं हो पाए, फिर दिक्कत है। फ्रैंकली स्पीकिंग फिर प्रॉब्लम है। आपको करेक्ट एंट्री तो कम से कम वो तो ठीक करनी पड़ेगी, क्या आपने गलत कर दिया। अच्छा, अब इसके अंदर हमें पता कैसे लगेगा कि हमने करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री कहाँ है क्या नहीं। देखिए जो पहला पार्ट होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, यहीं पर रुक जाइए। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज योर करेक्ट एंट्री, whereas the second part were debited to wages account. This is the second part of the transaction. ये आपने गलत कर दिया, तो सेकंड पार्ट जो होता है वो हमारा रॉन्ग एंट्री का होता है, फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा करेक्ट एंट्री का। तो हम उससे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं एग्जांपल्स, बहुत सारे हैं। नाउ एरर ऑफ कमीशन। अब मैंने बताया था कि एरर ऑफ कमीशन बहुत तरह की होती है, 5-6 तरह की हमारी एरर ऑफ कमीशन होती हैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। पहला, रॉन्ग अमाउंट रिटन इन दी सब्सिडरी बुक। अब यहां पर आपको क्लियर होगा कि मैं आपको पहले क्या समझा रहा था, अब आपको यहां पे क्लियर। आपने सब्सिडरी बुक में गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया। इसका मतलब यदि सब्सिडरी बुक में गलती है तो इसका मतलब जो पार्टी का अकाउंट होगा, जिसको आपने क्रेडिट पे बेचा या जिससे आपने क्रेडिट पे लिया, बाय किया, उसके अकाउंट में भी गलती होगी। Because our process is that first we record in the subsidiary book and then we record in the ledger, that is in the party account. Now let's take an example, अभी clear होगा। Goods sold to Miss Sanjukta for rupees 5,000 were recorded in the sales book as 500. इसका मतलब यदि आपने सेल्स बुक मतलब सेल्स अकाउंट में यदि आपने 500 रिकॉर्ड किया है तो मतलब बाउंड है कि आपने मिस संजुक्ता के अकाउंट में भी आपने 500 ही रिकॉर्ड किया। चलिए अब इसको कैसे एंट्री करेंगे। गुड सोल्ड टू मिस संजुक्ता फॉर रुपीज 5,000, ये हमारी पहली पार्ट है विच इज द करेक्ट एंट्री। सो माय करेक्ट एंट्री इज संजुक्ता अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स रुपीज 5,000। अब आपने एंट्री तो सही पास करी लेकिन यहां पे आपने अमाउंट में गलती करी। सी, एरर ऑफ कमीशन होता है कि जिसमें आपने अमाउंट में भी गलती हो सकती है आपकी, तो यहां आपने अमाउंट में गलती करी है, अकाउंट में गलती नहीं है। तो लेट्स सी व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री इज संजुक्ता अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। नाउ इन दिस केस मैंने दोनों के अकाउंट में गलती करी है, अमाउंट भी गलत है और योर संजुक्ता का अकाउंट भी गलत है और सेल्स का जो अकाउंट है उसमें भी अमाउंट गलत है। बिकॉज यहां पर ऊपर लिखा है दैट यू हैव डन अ रिकॉर्डेड इन दी सेल्स बुक,
क्योंकि सेल्स बुक यानी आपकी सब्सिडरी बुक है, उसमें आपने गलती की है, तो ये मान के चलेंगे कि आपने दूसरे साइड पर भी गलती करी होगी। हाँ, क्वेश्चन में ये बोल सकते हैं that goods sold to Miss Sanjukta for ₹5,000 recorded in the sales book as 500 but Sanjukta account was correctly debited by 5,000। ये भी हो सकता है, एरर तो एरर है, कुछ भी हो सकता है। चलो हम पहले इसको देखते हैं क्या है। अब हमने करेक्ट एंट्री भी लिख ली, रॉन्ग एंट्री भी लिख ली। अब मैंने कहा था हमारा प्रोसेस है कि जो हमारा कॉमन चीजें हैं हम उसको एलिमिनेट करते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें दोनों ही कॉमन है, इसमें संयुक्ता भी कॉमन है। कॉमन का मतलब अगर संयुक्ता डेबिट हो रही है तो डेबिट, सेल्स अगर क्रेडिट हो रहा है तो सेल्स क्रेडिट हो रहा है, तो वो कॉमन होता है। सपोज अगर यहाँ पर संयुक्ता अकाउंट डेबिट हो रहा है 5,000, यहाँ पे संयुक्ता अकाउंट डेबिट तो वो नहीं हो रहा है लेकिन वो क्रेडिट हो रहा है, तो हम उन दोनों को एलिमिनेट नहीं कर सकते। एलिमिनेट तभी हो सकता है जब सेम अकाउंट हो और सेम साइड हो। अच्छा, अब इसमें ये हमारा जो एलिमिनेशन होगा, अब एलिमिनेशन में हमारे अकाउंट तो ठीक है लेकिन इसमें अमाउंट में गलती है। तो इसमें क्या होता है कि जो छोटा वाला अमाउंट होता है वो उसको हम पूरा कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि उसमें तो हमारा कोई बैलेंस बचेगा नहीं। बैलेंस कहाँ बचता है? बैलेंस बचता है बड़े वाली वैल्यू में, तो छोटे वाले को हम पूरा कैंसिल कर देते हैं। यानी देखिए, अमाउंट भी कर दिया, अकाउंट भी कैंसिल, पूरा कैंसिल। उस तरह से सेल्स भी, अमाउंट भी कैंसिल और अकाउंट भी कैंसिल। अब हम ऊपर चलते हैं। ऊपर में मैंने सिर्फ अमाउंट को कैंसिल किया है विद द बैलेंसिंग अमाउंट, यानी 5,000 में से 500 माइनस करो, यू विल रिसीविंग अ अमाउंट ऑफ 4,500। उसी तरह से यहां पर भी सेल्स में भी अकाउंट तो ठीक था लेकिन कुछ बैलेंस बचा हुआ है, दैट इज 4,005। अब हमारा रूल क्या बोलता है? करेक्ट एंट्री में जो बचा उसको एज इट इज लिख दो, रॉन्ग एंट्री में जो बचा उसको उल्टा कर दो। यहाँ पे रॉन्ग एंट्री में तो कुछ बचा नहीं, करेक्ट एंट्री में एज इट इज लिख दो, तो माय रेक्टिफाइड एंट्री विल बी संयुक्ता अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स ₹4,500, 4,005। दैट्स इट। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आप इसको वीडियो को दोबारा एक बार देखिएगा, देखने के बाद फिर आपको और थोड़ा और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट थिंग। पोस्टिंग एन अमाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट बट द करेक्ट साइड। आपने गलत अकाउंट में रिकॉर्ड कर, साइड ठीक थी, जगह ठीक थी, लेकिन आपने गलत अमाउंट अकाउंट में गलती कर दी। तो क्या हुआ? एग्जाम्पल लेते हैं। पेड कार्टेज ₹5,000 फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर वर पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। अब आपने कार्टेज के अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब ये आपका एरर ऑफ कमीशन भी है, एरर ऑफ प्रिंसिपल भी है, क्योंकि आपको फर्नीचर में डेबिट करना चाहिए था लेकिन आपने गलती से इसको कार्टेज अकाउंट में कर दिया। लेकिन अकाउंट में भी तो गलती है ना, फर्नीचर भी की जगह जाना था, आपने कार्टेज में डाल दिया, तो लिखा सही साइड पर लेकिन दोनों अकाउंट में अदला बदली कर दी। कोई बात नहीं। करेक्ट एंट्री पहला पार्ट, पेड कार्टेज फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, पहला पार्ट हुआ, दैट इज फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। रॉन्ग एंट्री क्या हुई हमारी? कार्टेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। करना था डेबिट, किया मैंने डेबिट, लेकिन मैंने दूसरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो इट इज टू कैश। अमाउंट ठीक है। अब इसमें एलिमिनेशन कौन कौन सी हो सकती है? सिर्फ कैश की और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर कैश ही है जो दोनों तरफ क्रेडिट हो रहा है विद द सेम अमाउंट, तो मैं पूरा का पूरा एलिमिनेट कर दूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? करेक्ट एंट्री में जो बचा उसको एज इट इज लिख दो, रॉन्ग एंट्री में जो बचा उसको आप उल्टा कर दीजिए, दैट इज अगर वो डेबिट है तो क्रेडिट, क्रेडिट है तो डेबिट। अब यहाँ पर वो डेबिट होगा, तो माय रेक्टिफाइड एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कार्टेज ₹5,000। फर्नीचर को मैंने एज इट इज लिख दिया, कार्टेज को मैंने उल्टा करके क्रेडिट कर दिया। ये हमारी रेक्टिफाइड। लेट्स सी अनदर थिंग्स। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। जैसे कई बार क्या होता है कि आपकी कुछ पर्टिकुलर बुक्स हैं, जैसे सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक, ये अंडरकास्ट या ओवरकास्ट हो रही हैं, तो हम इसकी सीधी ही रेक्टिफाइड एंट्री बना सकते हैं। वी कैन मेक द रेक्टिफाइड एंट्री स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो कैसे?
इसका हमको पहले नेचर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इन सबकी नेचर बता देता हूँ। सेल्स बुक का नेचर होता है डेबिट अगर आप करते हैं तो वो कम होगी, और क्रेडिट करोगे तो आप बढ़ती हैं। यानी सेल्स का जो नेचर है वो क्रेडिट, इंक्रीज इन द क्रेडिट होता है। परचेज बुक का बिल्कुल उल्टा है, डेबिट मींस प्लस, यानी वो इंक्रीज होगा, और अगर आप परचेज को यदि आप क्रेडिट करेंगे तो वो आपका कम हो जाएंगे। सेल्स रिटर्न का इज सेम एज परचेज बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक हैविंग अ सेम नेचर। एंड परचेज रिटर्न बुक का और सेल्स बुक का जो नेचर है वो दोनों का सेम होता है। ये आप एक बार इसको देख लीजिएगा, सो दैट मैं आपको जब इसकी ट्रांजेक्शंस होंगी तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगा उसको कैसे हम रेक्टिफायर एंट्री बना सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ द सब्सिडरी बुक। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ द सब्सिडरी, यानी आपने जब उसको टोटल किया, जो भी आपकी बुक थी, सब्सिडरी बुक थी, आपने जब उसको टोटल किया तो उसकी कास्टिंग यानी टोटल करते समय आपने गलती कर दी। एग्जाम्पल लेते हैं, सेल बुक वॉज अंडर कास्ट बाय ₹2000। मतलब आपने जब सेल्स बुक को टोटल किया तो आपने ₹2000 कम रिकॉर्ड किए, मतलब कम टोटल किए। अब मैं ये कह सकता हूं कि माई सेल्स बुक इज, क्योंकि अंडर कास्ट है तो मतलब मुझे क्या करना है, उसको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, आई हैव टू गो अप। अब सेल्स बुक का नेचर क्या होता है, द मोर यू क्रेडिट द मोर इट विल गो अप, सो दैट मीन्स आई हैव टू क्रेडिट इन दिस पर्टिकुलर केस। तो माई रेक्टिफायर एंट्री विल बी, क्योंकि मुझे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है इसलिए मुझे डेबिट तो कुछ करना पड़ेगा। अब डेबिट क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसको हम सिंगल साइडेड एरर बोलते हैं, डबल साइडेड नहीं होती है, सिंगल साइडेड एरर होती हैं, इसमें हम सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो सिंगल साइडेड एरर्स होते हैं वो हमारे सस्पेंस अकाउंट के थ्रू सपोर्ट लेते हैं। तो क्योंकि मुझे यहाँ पर सेल्स अकाउंट मेरी अंडर कास्ट है, अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज अंडर कास्ट। अगर ये अंडर कास्ट है तो हमको इसे बढ़ाना है मतलब हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो जब क्रेडिट करेंगे तो माई रेक्टिफायर एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, क्योंकि सेल्स का नेचर होता है जितना आप क्रेडिट करेंगे उतना वो बढ़ेगा। उसी तरह से हम एक और लेते हैं, जैसे बोला दैट परचेज बुक इज अंडर कास्ट। अब परचेज बुक अगर कम है तो मतलब उसे मुझे बढ़ाना है तो मेरा नेचर होता है परचेज बुक का डेबिट, द मोर आई डेबिट द मोर इट विल इंक्रीज। सो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, ये मेरी रेक्टिफायर एंट्री हुई, क्योंकि मुझे पता लग गया मैंने डेबिट करना है, उस पर्टिकुलर अकाउंट को डेबिट करना है, तो जो दूसरी साइड होगी वो सस्पेंस अकाउंट की है, दैट्स इट। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। और लेते हैं एग्जांपल, पोस्टिंग एंड रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर। जब आपने लेजर में रिकॉर्डिंग करी तो आपने गलत अमाउंट लिख दिया, यू हैव डन अ मिस्टेक इन द लेजर with the wrong amount. Let's see the example. Paid cartage ₹5,000 for purchase of furniture were posted to furniture account as 500. आपने फर्नीचर के अकाउंट में ही पोस्ट करना था, वो आपने किया, बिल्कुल ठीक किया, लेकिन गलती है, आपने 5,000 की जगह 500 रुपए उसके अकाउंट में लिख दिए, फर्नीचर के अकाउंट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपने सिर्फ फर्नीचर के अकाउंट में गलती करी है, कैश के अकाउंट में गलती नहीं करी। आपको मैं फिर समझा दूं, कैश अकाउंट इज अ सब्सिडरी बुक ऑल्सो, इट इज ऑल्सो सब्सिडरी बुक। प्राइमरी बुक एंड सब्सिडरी बुक दोनों होती हैं ये। तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपने कैश अकाउंट में तो ठीक लिखा था, यानी कैश बुक में तो ठीक लिखा, लेकिन जब आपने लेजर में आए फर्नीचर के अकाउंट में, वहां पर आपने 5,000 की जगह 500 रिकॉर्ड कर दिया, ये गलती करी। सो योर करेक्ट एंट्री वाज फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश विद 5,000 एंड 5,000, वेयरएज आपने एंट्री ठीक लिखी, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बट फर्नीचर के अकाउंट में आपने 500 रिकॉर्ड कर दिया, कैश में गलती नहीं करी। जब तक आपको ये ना बोला गया हो कि आपने कैश अकाउंट में भी गलती करी है, आप उसको नहीं छेड़ेंगे, यह हम मानेंगे कि आपने वहां पर ठीक रिकॉर्ड किया। अब रेक्टिफायर एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट्स को उड़ा देंगे। कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, पहला तो मुझे कैश ही नजर आ रहा है तो मैंने कैश को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया। इवन फर्नीचर भी मेरा कॉमन है,
सिर्फ उसके अमाउंट में गलती है। तो मैंने रूल किया था कि जो छोटी वैल्यूज का जो होता है साइड, उसको मैं पूरा एलिमिनेट कर देता हूँ, यानी 500 रुपीज़ वाला पूरा एलिमिनेट किया, और जो बैलेंस यहाँ पर बचता है, जो बड़ी वैल्यू है दैट इज 5000 रुपीज़, उसका सिर्फ अमाउंट माइनस किया एंड बैलेंसिंग फिगर निकाल दी, दैट इज 5000 माइनस 500 विच इज 4500. नाउ माई रेक्टिफायर एंट्री विल बी, अगर मैं देखूं तो मेरी करेक्ट एंट्री में बचता है फर्नीचर अकाउंट डेबिट विथ 4500, और रॉन्ग एंट्री में कुछ नहीं बचा। तो हमको करना क्या है, जब क्रेडिट में कुछ है नहीं तो क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो माय रेक्टिफाइड एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। ये हमारी रेक्टिफाइड एंट्री विद द अमाउंट ऑफ 4500 एंड 4500। अगर आप यहां ध्यान से देखिए तो ये सिंगल साइडेड एरर है। आपने सिर्फ एक अकाउंट था फर्नीचर का, एक अकाउंट जिसमें आपने अमाउंट में गलती की, ये सिंगल साइडेड एरर। सो दिस इज कॉल्ड एज अ सिंगल साइड एरर विच विल बी ओपन विद द सस्पेंस अकाउंट रेक्टिफाइड एंट्री। और देखते हैं, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपने अलग गलत साइड पे रिकॉर्ड कर दिया, मतलब डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया, यहां गलती कर दी। सी यू कैन डू एनी मिस्टेक, एनी टाइप ऑफ मिस्टेक कैन बी देयर। अमाउंट में गलती, अकाउंट में गलती, रिकॉर्ड ही नहीं करा, कुछ भी गलती कुछ भी हो सकती है। अब देखिए यहां पर क्या हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, अगेन पेड कार्टेज और ₹5000 फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर व क्रेडिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। अब आप मेरे को कि सर आप एक ही तरह की ट्रांजेक्शन ले रहे हो, मैं जानबूझ के आपको एक ही तरह ट्रांजेक्शन, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन से हम डिफरेंट किस तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स निकाल सकते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो इट इज, मैंने जानबूझ के एक ही टाइप ऑफ एंट्री ली, जिसको मैंने अलग अलग एंगल्स में मैंने आपको दिखाया कि आप ये भी गलती कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। पेड कार्टेज फॉर रुपीज 5000 फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर वॉज क्रेडिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। अब देखिए आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, पेड कार्टेज ₹5000 फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर इज फर्नीचर टू कैश, सो योर करेक्ट एंट्री इज फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब आपने क्या कर दिया, गलती से टू फर्नीचर टू कैश दोनों में क्रेडिट कर दिया, दोनों क्रेडिट कर दी, हो गई, क्या करें, कोई बात नहीं, उसको भी सुधार कर लेंगे, सब हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं उसमें। ओके, सो रॉन्ग एंट्री हमारी भी हो गई। अब रेक्टिफाइड एंट्री में क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम फर्नीचर, ये जो कैश है, कैश और कैश मेरा कैंसिल हो जाएगा बिकॉज वो दोनों क्रेडिट हो रहे हैं विद द सेम वैल्यू। सो मैंने कैश को और कैश को पूरा कैंसिल कर दिया। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि मैं फर्नीचर को रॉन्ग वाले फर्नीचर से एलिमिनेट नहीं कर सकता, बिकॉज ये फर्नीचर डेबिट हो रहा है और ये फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है, तो मैं इनको एलिमिनेट नहीं कर सकता। मे बी वो दोनों सेम अकाउंट हैं बट दे आर नॉट ऑन अ सेम पोजीशन, एक डेबिट हो रहा है और एक क्रेडिट हो रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं दोनों को एलिमिनेट नहीं कर सकता, सॉरी, ठीक है, मत करो। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो रॉन्ग एंट्री में बचा, करेक्ट एंट्री में बचा, उसको एज इट इज लिख दो, रॉन्ग एंट्री में जो बचेगा उसको ऑपोजिट उल्टा कर दो, यानी डेबिट है तो क्रेडिट, क्रेडिट है तो डेबिट। और यदि हमारे पास फिर कुछ और जर्नल एंट्री को सपोर्ट करने के लिए कुछ बचेगा तो वो सस्पेंस अकाउंट से खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स स्टार्ट। फर्नीचर अकाउंट मेरा यहाँ डेबिट हो रहा है, वो डेबिट होगा। यहाँ पर नीचे रॉन्ग एंट्री में फर्नीचर मेरा क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब है मुझे इसको भी डेबिट करना पड़ेगा, यानी मैं डेबिट विद 5000 प्लस 5000, ये वाला 5000 और ये वाला 5000, इन दोनों को मैं डेबिट करूंगा, यानी फर्नीचर विल बी डेबिटेड विद 10,000 एंड द क्रेडिट सपोर्ट देने के लिए टू सस्पेंस, सो माय एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। दिस इज माय रेक्टिफाइड एंट्री। सो मैंने क्या किया, मैंने फर्नीचर अकाउंट को ऊपर जो करेक्ट एंट्री में था उसको मैंने एज इट इज लिख दिया, फिर रॉन्ग एंट्री में फिर फर्नीचर था, वो मेरा पहले क्रेडिट हो रहा था, अब मैं उसको डेबिट करूंगा, यानी पहला 5000 और फिर एक और 5000, 10,000 हो गया। और रेक्टिफाइड एंट्री में जो सपोर्ट देना है क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड पे, वो टू सस्पेंस। दिस इज माय रेक्टिफाइड। सी वेरी, मतलब मैं आपको फिर वही चीज समझा रहा हूँ कि ये सिंपल है,
लेकिन आपको सबसे पहली ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो करेक्ट एंट्री क्या है, फिर आपने क्या गलती कर दी। रेक्टिफाई तो कोई भी कर लेगा, एक प्रोसेस है, मैंने आपको रेक्टिफाई करना तो बहुत सिखा दिया बहुत आराम से। लेकिन मेन चीज़ आती है कि आपकी करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री क्या है, तो आपको किस रास्ते जाना था और आप किस रास्ते चले गए आपको पता होना चाहिए। यानी आपको जनरल एंट्री दोनों बनानी आनी चाहिए, दैट्स द मेन थिंग। ओके, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। Bill receivable received from Z for rupees 2000 was passed through the bills payable book, although Z's account was correctly credited. अब देखिए यहां पर क्या हुआ, आपने एक बिल रिसीव किया Z से फॉर रुपीज 2000, आपने इसको गलती से बिल्स पेबल की बुक में पास कर दिया। अगर तो क्वेश्चन, चलो ठीक है, मैं आप थोड़ा और आगे समझाऊं क्या चीज है। ऑल्दो Z's account was correctly credited, so my what should be my correct entry? My correct entry should be bill receivable account debited to Z. ये मेरी correct entry है, क्योंकि बिल रिसीव जब आप रिसीव करते हैं तो हम करते हैं बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू द पार्टी अकाउंट, दैट इज Z अकाउंट। सो माय करेक्ट एंट्री इज बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू Z। लेकिन आपने कर क्या दिया, आपने बिल्स पेबल अकाउंट के थ्रू पास कर दिया। बिल्स पेबल क्रेडिट नेचर की होती है, यानी मुझे बिल्स पेबल को क्रेडिट करना है। तो आपकी जो रॉन्ग एंट्री है वो हो गई टू बिल्स पेबल टू Z, यानी आपने Z को तो क्रेडिट किया, क्योंकि यहां पर लिखा है इट वाज ऑल्दो Z's अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड, उसको आपने गलती नहीं करी। लेकिन सपोज अगर मैं आपको बोल दूं ये वाली लाइन नहीं थी, इट वाज सिंपली बिल रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम Z रुपीज 2000 वाज पास थ्रू द बिल्स पेबल बुक, बस यही तक था। तो इन दैट सिचुएशन माय करेक्ट एंट्री वाज बिल रिसीवेबल टू Z, लेकिन रॉन्ग एंट्री हो जाती Z अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल, यानी आपने उसको एज अ बिल्स पेबल में रिकॉर्ड कर दिया, तो उसमें हमारी रॉन्ग एंट्री कुछ और होती। लेकिन यहां पर उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि आपने Z के अकाउंट में गलती नहीं करी, तो माय एंट्री इज रॉन्ग एंट्री इज टू बिल्स पेबल टू Z। अब आप कहोगे सर कि ऐसे भी कभी जनरल एंट्री बनती है? भैया जब आप गलती करेंगे तो कुछ भी हो सकती है ना गलती, तो मिस्टेक कैन बी ऑफ एनी टाइप। आपने दो क्रेडिट कर दिए, दोनों डेबिट कर दिए, रिकॉर्ड ही नहीं करा, एक रिकॉर्ड किया दूसरा रिकॉर्ड नहीं किया, अमाउंट में गलती कर दी, एनी काइंड ऑफ अ मिस्टेक कैन बी देयर। सो मिस्टेक का कोई, हाँ छोटी हो या बड़ी हो, मिस्टेक तो मिस्टेक ही है। एनीवे हम इसको करते हैं। अब इसकी रेक्टिफायर एंट्री कैसे करेंगे? कॉमन एलिमेंट उड़ा दो, Z को उड़ा देंगे, बिकॉज दोनों साइड में Z जो है वो क्रेडिट हो रहा है। तो मैंने Z को उड़ा दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब रेक्टिफायर एंट्री में क्या होगा, जो करेक्ट एंट्री में बचा उसको एज इट इज लिख दो, रॉन्ग एंट्री में जो बचेगा उसको उल्टा कर दो, और अगर कुछ क्रेडिट में फिर कुछ बच रहा है, जो भी साइड में बच रहा है वो सस्पेंस अकाउंट से बैलेंस कर लो। तो इसमें क्या होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिल्स पेबल भी डेबिट होगा, क्योंकि यहाँ पर रॉन्ग एंट्री में बिल्स पेबल क्रेडिट है, तो बिल्स पेबल डेबिट हो जाएगा। अब आप कहोगे सर दोनों ही डेबिट हो गए, तो कोई बात नहीं, सस्पेंस अकाउंट से क्रेडिट कर दीजिए। सो योर रेक्टिफायर एंट्री विल बी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट विद 4000। ये हमारी एक और एंट्री हो गई। और देखते हैं, परचेज ऑफ मशीनरी रुपीज 6500 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज 5600। बाप रे बाप, गलती है भैया, बहुत बहुत ज्यादा गलती है। कोई बात नहीं, हमारा काम है गलती को ठीक करना। अब हम करते हैं कैसे। मैंने कहा था पहला पार्ट इज माय करेक्ट एंट्री, सो माय एंट्री इज मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर। मैं जानबूझ के क्रेडिटर का अकाउंट लिख रहा हूं, आप कैश भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट हमारी करेक्ट एंट्री थी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर। आपने इसको गलती से परचेज बुक में डाल दिया और वो अमाउंट भी गलत कर दिया, बुक भी गलत और अमाउंट भी गलत, ठीक है। तो हमारी एंट्री थी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर। अब यहां पर आप जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि मैंने परचेज बुक में 5600 लिखा है, तो इसका मतलब है कि मैंने क्रेडिटर के अकाउंट में भी गलती करी होगी विद दिस अमाउंट। ये बड़ी छोटी छोटी माइन्यूट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो कि डिफरेंस क्रिएट करती हैं बिटवीन
गुड अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट और जिसने भैया चलो एंट्री पास करने के लिए कर रहे हैं, ये बड़ी माइन्यूट चीज़ है। क्योंकि आपने परचेज बुक में गलत अमाउंट लिखा है तो इट इज बाउंड कि आपने क्रेडिटर के अकाउंट में भी गलती करी होगी विथ 5600। अब रेक्टिफायर एंट्री क्या करें? अब देखिए जी, इसमें फिर कॉमन एलिमेंट ढूंढते हैं कि कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं। क्रेडिटर से सिर्फ क्रेडिटर है एंड वो भी अमाउंट में गलती है, तो कोई बात नहीं। रूल क्या होता है, जो मेरा कॉमन एलिमेंट होता है या कॉमन अकाउंट होता है उसका जो छोटी वाली वैल्यू है उसको हम पूरा एलिमिनेट कर देते हैं, यानी नीचे का जो क्रेडिटर है उसको पूरा एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद जो क्रेडिटर का जो अकाउंट बचा हमारा ऊपर करेक्ट एंट्री में, यानी ये वाली मेरी वैल्यू, इसमें सिर्फ मैं अमाउंट में चेक करूंगा। अमाउंट इज बैलेंसेस ऑफ 900 रुपीज। अब और कुछ इसमें एलिमिनेट होता नहीं। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। हमारी एंट्री हुई मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 6500 टू क्रेडिटर 900 एंड परचेज को भी मैं क्रेडिट कर दूंगा क्योंकि वो पहले डेबिट हो रखा है। सो माय रेक्टिफायर एंट्री इज मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस 5600 टू क्रेडिटर 900। ये मेरी रेक्टिफायर। सी आपने इसमें बुक में भी गलती करी, आपने अमाउंट में भी गलती करी, लेकिन हमने फिर भी रेक्टिफायर एंट्री बना दी, उसकी बन जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखते हैं एग्जांपल। अ सम ऑफ ₹200 वर ड्रॉइंग्स for drawings on the credit side of the cash book were not recorded in the drawings account। आपने कैश बुक के अंदर, आप ध्यान से देखें तो कैश बुक के अंदर हम जब ड्राइंग्स करते हैं तो इट इज अ विड्रॉवल ऑफ द मनी, तो वो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बाय ड्राइंग्स। लेकिन आपने जब ड्राइंग्स अकाउंट में आए तो आपने ड्राइंग्स अकाउंट में वो चीज रिकॉर्ड नहीं करी, मतलब ये सिंगल साइडेड एरर है। तो हमारी जो करेक्ट एंट्री थी वो थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, लेकिन आपने ड्राइंग्स में कुछ नहीं लिखा, आपने सिर्फ टू कैश कर दिया। सो अब आप बताएं रेक्टिफायर एंट्री क्या होगी? इट विल बी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि कैश और कैश तो एलिमिनेट हो जाएगा। सो माय रेक्टिफायर एंट्री विल बी दिस। और देखते हैं एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं। अ चेक ऑफ ₹5000 रिसीव्ड फ्रॉम अनुज were dishonored and debited to discount account। Now जब चेक डिसऑनर हो जाता है तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या होती है? हमारी करेक्ट एंट्री होती है अनुज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। उल्टी एंट्री होती है ना, जब हम रिसीव करते हैं तो हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अनुज, लेकिन जब डिसऑनर हो जाए तो अनुज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। ये हमारी करेक्ट एंट्री। यहां पर उन्होंने बोला कि आपने गलती से डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट कर दिया, यानी अनुज के अकाउंट में गलती कर दी। नाउ बी केयरफुल, आपने बैंक के अकाउंट में गलती नहीं करी, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। इसमें आपने गलती नहीं करी है, क्योंकि आपकी सब्सिडरी बुक में नहीं बोला कि आपने गलती करी है। तो मतलब आपने सब्सिडरी बुक में गलती नहीं है, लेकिन आपके लेजर यानी अनुज या डिस्काउंट के अकाउंट में गलती। सो अब मैं उसकी एंट्री क्या पास करूंगा? बैंक कैंसिल हो जाएगा और मेरी रेक्टिफायर एंट्री हो जाएगी अनुज अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि अनुज को एज इट इज लिखना है और डिस्काउंट को उल्टा करना। सो दिस विल बी माय रेक्टिफाइड एंट्री। और देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹5000 ड्यू फ्रॉम कोमल which was written off as bad debt in the previous year were unexpectedly recovered and has been posted to Varnika account। और पहली बात तो इसकी जो करेक्ट एंट्री बनानी है वही बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम देती है। किसी करेक्ट एंट्री क्या हो? ओके, इसी करेक्ट एंट्री आपने कैश रिसीव किया है कोमल से, तो जनरल स्टूडेंट क्या करते हैं पता है? वो करेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू कोमल। वो गलत है, बिल्कुल गलत एंट्री है, बिकॉज उसका अकाउंट तो आपने पहले ही बैड डेट कर दिया, लेकिन अब आपको उससे जो पैसा मिला है वो ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट रिकवर्ड है। सो माय एंट्री शुड बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ये हमारी करेक्ट एंट्री। आपने कर क्या दिया? आपने कर दिया पोस्टेड टू वर्निका अकाउंट। अब यहां पर पोस्टेड वर्ड लिखा है, इसका मतलब आपने लेजर में गलती करी है। इसका मतलब ये जो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट है उसमें आपने वर्निका लिख दिया, तो आपकी एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिटेड टू वर्निका अकाउंट। सो अब आपने रेक्टिफायर एंट्री बनानी बहुत आसान है। करेक्ट एंट्री बनाने में परेशानी हो सकती है, फिर रॉन्ग एंट्री बनाने में परेशानी हो सकती है।
रेक्टिफाई में परेशानी नहीं होगी. सो बी वेरी केयरफुल. बी यू शुड हैव अ गुड कमांड ओवर दी पासिंग योर करेक्ट एंट्रीज. सो कैश को मैंने एलिमिनेट कर दिया. रेक्टिफायर एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू वर्निका अकाउंट डेबिट को मैं डेबिट कर दूंगा. तो वर्निका अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट. सी दिस इज माय रेक्टिफायर एंट्री. और देखते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जितने डिफरेंट एंगल्स हैं उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो दैट विल बी नाइस फॉर अस, राइट. एन अमाउंट रुपीज 5,000 ड्यू फ्रॉम राहुल वर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ डेटर्स. यानी जो आपके डेटर्स थे, राहुल से आपने पैसा लेना था, बिकॉज यहाँ लिखा है ड्यू फ्रॉम राहुल, यानी आपने उससे पैसा लेना था, आपने उसको डेटर्स की लिस्ट में रिकॉर्ड ही नहीं करा. यानी डेटर्स की जो टोटल लिस्ट है वो शॉर्ट है बाय 5,000 रुपीज. तो अगर मैं इसको सीधी इसकी रेक्टिफायर एंट्री बनाने की कोशिश करूँ तो बना सकते हैं. यानी मुझे डेटर के अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, तो मैं डेटर अकाउंट को और डेबिट कर दूंगा. तो मैं करता हूँ राहुल अकाउंट डेबिटेड, लेकिन इसकी सपोर्ट में कुछ और मेरे पास चीज़ नहीं है, यानी ये कास्टिंग शॉर्ट है. तो राहुल अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, तो मेरी सीधी रेक्टिफायर एंट्री हो जाएगी. दिस विल बी माय रेक्टिफायर एंट्री, दैट इज राहुल अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, बिकॉज राहुल इज a debtor and all debtors have a debit balance, therefore I have to debit more. So Rahul account debited to suspense account. This is my rectifier entry. And another thing, यहाँ पर लिखा है रुपीज 5,000 ड्यू टू सोहन, मतलब हमने उसको देने. ये क्रेडिटर के अकाउंट में हमने रिकॉर्ड नहीं किया, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में उसे रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम उसको और क्रेडिट कर देते हैं. सो माय रेक्टिफायर एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सोहन अकाउंट. सो दिस इज माय रेक्टिफायर एंट्री, क्योंकि मुझे और क्रेडिट करना है, हमने क्रेडिटर्स को और रिकॉर्ड करना है उसमें, तो उसमें उसको मैं और क्रेडिट कर दूँ. सो दिस इज माय अनदर एंट्री. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है, उसका नाम है सस्पेंस अकाउंट. इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाते हैं. यदि आपको अच्छा लगा हो, आपको वीडियो कुछ पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए. एंड थैंक यू सो मच.